नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 44वां सर्ग, प्रहस्तपुत्र जम्बूमाली का वध। राक्षस राज रावण की आज्ञा पाकर प्रहस्त का बलवान पुत्र जम्बूमाली, जिसकी दाढ़ें बहुत बड़ी थी, हाथ में धनुष लिए राजमहल से बाहर निकला। वो लाल रंग के फूलों की माला और लाल रंग के ही वस्त्र पहने हुए था। उसके गले में हार और कानों में सुंदर कुंडल शोभा दे रहे थे। उसकी आंखें घूम रही थी। वो विशालकाय, क्रोधी और संग्राम में दुर्जय था। उसका धनुष इंद्रधनुष के समान विशाल था। इसके द्वारा छोड़े जाने वाले बाण भी सुंदर थे। जब वो वेग से उस धनुष को खींचता तब उससे वज्र और अश्नि के समान गड़गड़ाहट उत्पन्न होती थी। उस धनुष की महती टंकार ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं, विदिशाएं और आकाश सभी सहसा गूंज उठे। वो गधे जुते हुए रथ पर बैठकर आया था। उसे देखकर वेगशाली हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से गर्जना करने लगे। महातेजस्वी जम्बूमाली ने महाकपि हनुमान जी को फाटक के छज्जे पर खड़ा देख उन्हें तीखे बाणों से बींधना आरंभ किया। उसने अर्धचंद्र नामक बाण से उनके मुख पर, करणी नामक एक बाण से मस्तक पर और 10 नाराजों से उनका पेश्वर की दोनों भुजाओं पर गहरी चोट की। उसके बाण से घायल हुए हनुमान जी के लाल मुख शरद ऋतु में सूर्य की किरणों से विद्ध हो खिले हुए लाल कमल के समान शोभा पा रहा था। रक्त से रंजित हुआ उनका वो रक्त वर्ण का मुख ऐसी शोभा पा रहा था मानो आकाश में लाल रंग के विशाल कमल को सुवर्णमय जल की बूंदों से सींच दिया गया हो, उस पर सोने का पानी चढ़ा दिया गया हो। असुर जम्बूमाली के बाणों की चोट खाकर महाकपि हनुमान जी कुपित हो उठे। उन्होंने अपने पास ही पत्थर की एक बहुत बड़ी चट्टान पड़ी देखी और उसे वेग से उठाकर उन बलवान वीर ने बड़े जोर से उस असुर की ओर फेंका। किंतु क्रोध में भरे हुए उस असुर ने 10 बाण मारकर उस प्रस्तर शिला को तोड़ फोड़ दिया। अपने उस कर्म को व्यर्थ हुआ देख प्रचंड पराक्रमी और बलशाली हनुमान ने एक विशाल साल का वृक्ष उखाड़कर उसे घुमाना आरंभ किया। उन महान बलशाली वानरवीर को शाल का वृक्ष घुमाते देख महाबली जम्बूमाली ने उनके ऊपर बहुत से बाणों की वर्षा की। उसने 4 बाणों से शाल वृक्ष को काट गिराया, 5 से हनुमान जी की भुजाओं में, 1 बाण से उनकी छाती में और 10 बाणों से उनके दोनों मस्तनों के मध्य भाग में चोट पहुंचाई। बाणों से हनुमान जी का सारा शरीर भर गया। फिर तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उसी परीख को उठाकर उसे बड़े वेग से घुमाना आरंभ किया। अत्यंत वेगवान और उत्कट बलशाली हनुमान ने बड़े वेग से घुमाकर उस परीख को जम्बूमाली की विशाल छाती पर दे मारा। फिर तो न उसके मस्तक का पता लगा और न दोनों भुजाओं तथा घुटनों का। न धनुष बचा, न रथ, न वहां घोड़े दिखाई दिए और न ही बाण। उस परीख से वेगपूर्वक मारा गया महारथी जम्बूमाली चूर चूर हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। जम्बूमाली तथा महाबली किंकरों के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ। उसकी आंखें रोष से रक्तवर्ण की हो गईं। महाबली प्रहस्त पुत्र जम्बूमाली के मारे जाने पर निशाचर राज रावण के नेत्र रोष से लाल होकर घूमने लगे। उसने तुरंत ही अपने मंत्री के पुत्रों को, जो बड़े बलवान और पराक्रमी थे, युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। अब है मंत्री के 7 पुत्रों का वध। राक्षसों के राजा रावण की आज्ञा पाकर मंत्री के 7 पुत्र, जो अग्नि के समान तेजस्वी थे, उस राजमहल से बाहर निकले। उनके साथ बहुत बड़ी सेना थी। वे अत्यंत बलवान, धनुर्धर, अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ तथा परस्पर होड़ लगाकर शत्रु पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले थे। उनके घोड़े जुते हुए विशाल रथ सोने की जाली से ढके हुए थे। उन पर ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी और उनके पहियों के चलने से मेघों की गंभीर गर्जना के समान ध्वनि होती थी। ऐसे रथों पर सवार हुए अमित पराक्रमी मंत्री कुमार तपाए हुए सोने से चित्रित अपने धनुषों की टंकार करते हुए बड़े हर्ष और उत्साह के साथ आगे बढ़े। उस समय वे सबके सब विद्युत सहित मेघ के समान शोभा पाते थे। तब पहले जो किंकर नामक असुर मारे गए थे, उनकी मृत्यु का समाचार पाकर इन सब की माताएं अमंगल की आशंका से भाई बंधु और सुहृदों सहित शोक से घबरा उठी। तपाए हुए सुवर्ण के आभूषणों से विभूषित वे 7 वीर परस्पर होड़ सी लगाकर फाटक पर खड़े हुए हनुमान जी पर टूट पड़े। जैसे वर्षा काल में मेघ वर्षा करते हुए विचरते हैं, उसी प्रकार वे असुर रूपी बादल बाणों की वर्षा करते हुए वहां विचरण करने लगे। रथों की घरघराहट ही उनकी गर्जना थी।
तदंतर राक्षसों द्वारा की गई उस बाण वर्षा से हनुमान जी उसी प्रकार आच्छादित हो गए जैसे कोई गिरिराज जल की वर्षा से ढक गया हो। उस समय निर्मल आकाश में शीघ्रता पूर्वक विचरते हुए कपिवर हनुमान उन असुर वीरों के बाणों तथा रथ के वेगों को व्यर्थ करते हुए अपने आप को बचाने लगे। जैसे व्योम मंडल में शक्तिशाली वायुदेव इंद्रधनुष युक्त मेघों के साथ क्रीड़ा करते हैं, उसी प्रकार वीर पवन कुमार उन धनुर्धर वीरों के साथ खेल सा करते हुए आकाश में अद्भुत शोभा पा रहे थे। पराक्रमी हनुमान ने राक्षसों की उस विशाल वाहिनी को भयभीत करते हुए घोर गर्जना की और उन राक्षसों पर बड़े वेग से आक्रमण किया। शत्रुओं को संताप देने वाले उन वानर वीर ने किन्हीं को थप्पड़ से मार गिराया, किन्हीं को पैरों से कुचल दिया, किन्हीं का घूंसों से काम तमाम किया और किन्हीं को नखों से फाड़ दिया, किन्हीं को छाती से दबाकर उनका वध कर दिया और किन्हीं किन्हीं को दोनों जांघों में दबोच कर मसल दिया। कितने ही निशाचर उनकी गर्जना से प्राणहीन होकर वहीं पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार जब मंत्री के सारे पुत्र मारे जाकर धराशायी हो गए तब उनकी बची खुची सारी सेना भयभीत होकर दसों दिशाओं में भाग गई। उस समय हाथी वेदना के मारे बुरी तरह से चिंगाड़ रहे थे, घोड़े धरती पर मरे पड़े थे तथा जिनके बैठक ध्वज और छत्र आदि खंडित हो गए थे। ऐसे टूटे हुए रथों से समूची रणभूमि पट गई थी। मार्ग में खून की नदियां बहती दिखाई दी तथा लंकापुरी राक्षसों के विविध शब्दों के कारण मानो उस समय विकृत स्वर से चित्कार कर रही थी। प्रचंड पराक्रमी और महाबली वानरवीर हनुमान जी उन बढ़े चढ़े राक्षसों को मौत के घाट उतार कर दूसरे राक्षसों के साथ युद्ध करने की इच्छा से फिर उसी फाटक पर जा पहुंचे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 45वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।